नमस्कार स्टूडेंट जो एएनएम करने वाले विद्यार्थी महिलाएं जो भी हैं उनका एएनएम के फॉर्म की डेट कब आएगी उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया। आपकी एएनएम की डेट आ चुकी है। जो भी महिलाएं एएनएम का कोर्स करना चाहती हैं उनके लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन की स्टार्टिंग तिथि और अंतिम तिथि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पूर्व काफ़ी जानकारियां जो हैं एएनएम के फॉर्म को लेके वो मैं आपको सारी की सारी जानकारी जो है वो सुचारू रूप से पूरे सिस्टम से बताऊंगा। आपको पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है। जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे आपको बार बार जानकारी लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, बार बार आपको समस्याएं आएंगी। इसलिए आप कंप्लीट वीडियो सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। बिना स्किप किए पूरे वीडियो को आप कंप्लीट सुनेंगे तो एएनएम के फॉर्म की आपको पूरी जानकारी कंप्लीट मिल जाएगी। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि समय समय पर आपको मैं जो भी जानकारी अपलोड करता हूं वो समय पर सारी जानकारी आपको मिल जाए। एएनएम की जानकारी अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या जानकारी है, सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एएनएम का फॉर्म जो है ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, ये ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म आपको अगर रिक्वायरमेंट है कहीं से मिलता है तो ठीक है, नहीं आप भानु मित्र चूरू पे आके ऑफलाइन फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट और सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। फॉर्म भरने की जानकारी भी मैं आपको फॉर्म भरते समय पूरी बताऊंगा ताकि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। एएनएम के फॉर्म की पूरी जानकारी अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी आयु सीमा क्या है, यानी कितनी उम्र के स्टूडेंट जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, महिलाएं जो हैं वो इसको फॉर्म को आवेदन को अप्लाई कर सकती हैं। इसमें मिनिमम उम्र जो है वो 31/12/2022 को 17 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। 17 साल से लेके 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 17 साल से लेके 34 वर्ष तक महिलाएं एएनएम का फॉर्म भर सकती हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आयु की जो छूट दी गई है, आयु सीमा में जो छूट दी गई है वो कैटेगरी के अनुसार दी गई है, जिसकी जानकारी भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है। तो सबसे पहले अपना एक पॉइंट क्लियर हो गया कि 17 साल से लेकर 34 साल तक के सभी जो महिलाएं हैं वो एएनएम का फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। इसमें टोटल कितनी सीटें हैं? राजस्थान में टोटल 1650 सीटें हैं। 1650 सीटों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कितनी सीटें हैं इनकी भी मैं जानकारी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। आप वीडियो बहुत लंबा चलेगा लेकिन आपको पूरा वीडियो सुनना है ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरक्षण जो है, जो कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट कौन सी कैटेगरी को कैसे मिलेगा? इसमें ओबीसी कैटेगरी को 21% आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जनजाति है इसको 16% आरक्षण मिलेगा, और अनुसूचित जनजाति है इसको 12% आरक्षण मिलेगा, और अति पिछड़ा वर्ग है उसको 5%, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको 10% आरक्षण, यानी ईडब्ल्यूएस वालों को भी इसमें 10% आरक्षण की छूट दी गई है। तो ये हो गई आरक्षण की आपकी जो बेनिफिट, कैटेगरी वाइज जो बेनिफिट है उसका बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में इसकी पाठ्यक्रम की अवधि, यानी ये कोर्स कितने महीने का होता है और इसका क्या क्या सिस्टम होता है। ये कोर्स जो होता है ये कंप्लीट 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल के अंदर 18 महीने आपका ये पाठ्यक्रम चलेगा, यानी आपकी थ्योरी चलेगी। 6 महीने की इंटर्नशिप रहेगी जिसमें आपको प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी, यानी 24 मंथ का ये कोर्स पूरा कंप्लीट होता है। आपको 24 महीने में एएनएम की कंप्लीट करने के बाद आपको इसका डिप्लोमा मिलेगा। उसके बाद में स्टाइफंड, इसका जो पे स्केल है ये एज पर रूल, यानी आपसे स्टाम्प लिया जाएगा, उसी के आधार पर गवर्नमेंट तय करेगी कि आपको इसका कैसा मानदेय होगा। उसके बाद चयन प्रक्रिया जो है वो है हर डिस्ट्रिक्ट में मेरिट के बेस पर ही आपका जो आवेदन जो है वो स्वीकार किया जाएगा, यानी आपकी जो अलॉटमेंट जो है वो मेरिट बेस पे किया जाएगा। आवेदन का शुल्क जो है, आवेदन का शुल्क आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, इसमें 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगता है। हर कोई फॉर्म के साथ में जो
SC ST को छोड़ के, विकलांग कैटेगरी को छोड़ के, या अदरवाइज कोई कैटेगरी है जैसे कोई महिलाएं पहले से कोई आंगनबाड़ी में कार्य करता है वो हैं, उनके लिए छूट दी गई है। तो उसमें 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर SC ST को छोड़ के, या अदरवाइज कोई कैटेगरी किसी को लागू है तो उसको छोड़ के सबको 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो है वो इसमें शामिल होगा। आपको फॉर्म के साथ आपको लगाना है। पोस्टल ऑर्डर अगर OBC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी या EWS के कैटेगरी के विद्यार्थी अगर 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, आपको सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद में आवेदन पत्र जो भेजना है, इसके पते की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। जिस डिस्ट्रिक्ट में CMHO का जो एड्रेस होता है, जैसे चूरू से मैं बिलोंग करता हूँ, चूरू का मैं बता देता हूँ कि हमारे जो CMHO हैं वो रतनगढ़ बैठते हैं। CMHO यानी जो CMHO अधिकारी है उनके एड्रेस पे रतनगढ़ पोस्ट होगा। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक CMHO का ऑफिस होता है। CMHO ऑफिस में आपको पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा, नॉर्मल पोस्ट के द्वारा या बाय हैंड आप अपने CMHO हेडक्वार्टर में यानी ऑफिस में आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर सबमिट नहीं करेंगे तो फिर आपका जो स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको सूची में नहीं लिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको 10+2 बता दी। 12वीं पास जो है वही इस प्रशिक्षण को कर सकता है। इंटर्नशिप आयु की बता दी मैंने, आरक्षण के बारे में बता दिया। इसके बाद में कुछ मुख्य जानकारियां जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मुख्य जानकारियां इसमें क्या क्या हैं। आरक्षण कैटेगरी वाइज जो भी आपको मैंने बताया, आरक्षण का रूल्स है वो उसी हिसाब से होगा। अदर जो कैटेगरीज हैं जिसमें मैं आपको बताऊं 5 वर्ष का कार्य अनुभव जिनके पास में है, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या राज्य सरकार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5% का आरक्षण अलग से 5% की छूट दी जाएगी। उसके बाद में राज्य सरकार में अगर कोई भी आशा सहयोगिन है, जो हॉस्पिटल के अंदर आशा सहयोगिन होती हैं या ग्राम पंचायत में जो आशा सहयोगिन होती हैं, उन आशा सहयोगिन को 10% आरक्षण दिया जाएगा अलग से। पैरामिलिट्री, पुलिस, मृतक कर्मियों की विधवाओं के लिए 3% आरक्षण जो है वो अलग से दिया जाएगा। उनकी जो मेरिट बेस होगी उसके अलावा उनको 3% आरक्षण दिया जाएगा। विधवा महिला, तलाकशुदा अभ्यर्थी जो भी हैं उनको 2% आरक्षण अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा विकलांग कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं वो 40% से कम निःशुल्क निःशक्त होने पर आरक्षण का उनको 3 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए, उनको भी अलग से आरक्षण दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भी हैं, 4th ग्रेड जो कर्मचारी हैं महिलाएं, उनको आयु में छूट दी गई है। न्यूनतम आयु में 5% की छूट दी गई है। जिसकी अधिकतम 35 वर्ष उम्र है उसको 15% आरक्षण देय होगा, यानी उनको अलग से 15% आरक्षण भी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में आपको विशेष करके ध्यान रखना है, जिन को 5% ये जो परसेंटेज बेस पे है, मिनिमम 50% मार्कशीट में अंक होने चाहिए। 50% में जो है उनको इसमें अप्लाई करना है। इसमें 15% की जो छूट दी गई है, यानी 5% की जो छूट दी गई है, ये आरक्षण के हिसाब से दी गई। अनुसूचित जनजाति के जो भी लोग हैं उनको 45% उनके मिनिमम अंक होने चाहिए। अनुसूचित जनजाति के जो भी विद्यार्थी होंगे उनको 5% यानी 45% का और 50% का क्राइटेरिया रहेगा। वो एज आपकी जो भी ये कैटेगरीज है, कैटेगरीज के अनुसार आपको 5% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा मेरिट सूची जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में इस पे जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि इसकी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट क्या है। ये फॉर्म कल से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए। ये 21 सितंबर 2022 तक चलेंगे, यानी 1 महीने तक आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विशेष करके जो चूरू डिस्ट्रिक्ट से या चूरू डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं जो भानु ई-मित्र चूरू की रेंज में हैं, उन बच्चों को स्पेशल एक मैं ऑफर दे रहा हूं कि आपको फॉर्म जो है वो भरने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। आपको अगर आप भानु ई-मित्र पे आते हैं तो आपको फॉर्म भरवाने की
अलग से सुविधा दी जाएगी जिसका कोई शुल्क नहीं होगा। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी, जो भी अगर कुछ भी आप लिफाफा वगैरह लेते हैं तो उसका आपको जो भी मिनिमम शुल्क होगा वो आपको देना होगा। पोस्टल ऑर्डर हुआ है वो पोस्ट ऑफिस से आपको लेके आना होगा। उसके बाद आपको कंप्लीट फॉर्म करवा के, आपको एड्रेस वगैरह सारा कंप्लीट करवा के, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको इसको क्या करना है, कैसे इसकी रजिस्ट्री लगानी है। जितने भी ANM के स्टूडेंट चूरू तहसील में भानु ई मित्र चूरू की रेंज में हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना ताकि सबको जानकारी मिल जाए। ये वीडियो पूरे राजस्थान के लिए है, सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको घर बैठे सारी जानकारी जो है वो समय समय पर मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल भानु ई मित्र चूरू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आपको नाम में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी चैनल की दी गई है। यहाँ से आप भानु ई मित्र चूरू का यूट्यूब चैनल सर्च करके आप बाकायदा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि समय समय पर सारी जानकारियां जो है वो आपको मिलती रहें। ANM की सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा, सारी जानकारी बताऊंगा। ओके गाइज, किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने से कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं, मैं आपको जानकारी बता दूंगा। भानु ई मित्र चूरू में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए, वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।